सोशल मीडिया में चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मुझे ये बताइए कि ये जेजेपी क्या इस मंच से, एबीपी न्यूज के माध्यम से करोड़ों लोगों से जो आप मुखातिब हैं, ये वादा करते हैं कि नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? देखिए, बीजेपी के जाने का यहाँ कौन सा सवाल है। देश की सरकार बन रही है, देश में इनके पास एनडीए अलायंस है, उनके पास इंडिया अलायंस है, दोनों अति आत्मविश्वास में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जनता दोनों को पसीने लाए हुए है। ये निश्चित है कि जो 400 पार की बात कर रहे हैं, बाजार में आप जाते हैं, कोई चीज़ 400 रुपये की बोलता है, जब आप बार्गेनिंग करते हैं, जनता जब उनसे बार्गेनिंग करते हैं, वो 200 रुपये में भी खुशी खुशी दे देता है। इनको 200 मिलेंगे तब भी ये राजी खुशी हो जाएंगे बीजेपी वाले। और कांग्रेस पार्टी की जो गलतफहमी है, वो गलतफहमी कोई दूर नहीं कर सकता। राहुल गांधी की लीडरशिप में इन्होंने अपनी पार्टी का और पूरे गठबंधन का जो रिस्क में डाला है, वो रिस्क इनके सामने 4 तारीख को आ जाएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहले तक एनसीआर में है, गुड़गांव में हम यहाँ 10 साल में डीजल की गाड़ी बदल देते हैं, 15 साल में पेट्रोल की गाड़ी बदल देते हैं। गुड़गांव वालों ने 20 साल से सांसद नहीं बदला, और ऐसा सांसद जो शो पीस बन गया है, सफेद हाथी बन गया है, उससे पीछा बीजेपी वाले भी छुड़ाना चाहते हैं। बीजेपी वाले भी जानते हैं कि उनको मिलना मुश्किल है, उनसे काम करवाना मुश्किल है। एक राजा बैठा लिया है अपने यहाँ पे 10 साल। अरे तो चुन तो जनता ही रही है ना, जनता के वोट से ही तो चुने जा रहे होंगे। यही तो दुर्भाग्य है, जब राज बब्बर जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी भेज देती है, ये सोचकर कि गुड़गांव की जनता की कोई अहमियत नहीं है। राज बब्बर जिनको हलकों के नाम, इलाकों के नाम, जिलों के नाम पता नहीं है, ये भी यही बात कह रहे हैं जेजेपी वाले भी। 100% सच बात है। राज बब्बर का हरियाणा से, गुड़गांव से कोई लेना देना नहीं है, और राव इंद्रजीत जिनका लेना देना है, उन्होंने इस इलाके को अपनी बपौती समझ लिया है। बार बार यहीं से सिर्फ यादव उसके नाम पर और अपने परिवार के नाम पर वोट ले लेते हैं। ये जनता वोट दे देती है। मैं पूछ लेता हूं इनसे, किसी से मिल पाते हैं उनसे कभी जाके? 20 साल हो गए, जब कांग्रेस में थे तब मिल पाते हूं, जब बीजेपी में है तब मिल पाते हूं। इनके चेहरे देख लीजिए, अगर ये मिल पाते हो। लेकिन वो किसी भी पार्टी से वही जीत जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। एक हमारे साथी कह रहे थे कि 370 ले आए, 3 तलाक। अरे गुड़गांव में कौन सा फायदा हो गया 3 तलाक से और 370 से? यही तो आपकी जनता की गलती है। आप सांसद चुनते वक्त इन भावनाओं में बह जाते हो। आइए इधर आइए, क्या फायदा हुआ? इधर आइए, आप इधर आइए, भाग के आइए, भाग के आइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने देश का सम्मान करना नहीं सीखा, नारी का सम्मान करना नहीं सीखा, स्टेज से जीविका तो उतर जाना चाहिए, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नाक कटे पर घी तो चाटा, कैसी बात कर रहे हैं जो लोग इनके आका। 1 मिनट कहना चाहता, बहुत बड़ा खुलासा। इनके आका जो हॉस्पिटल के अंदर अपनी हिस्सेदारी डालते हैं, वही हमारा आका, वही हमारा जो सांसद है। 5 रुपए में इलाज कराने के लिए 2 एम्स ले आता है, 100 का बेड या फर्रुखनगर में दे देता है। गुड़गांव के अंदर जल्द पूरा करने वाले। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, जब तक अपने इलाके को, अपनी जनता के वोटों को इस तरीके से भावनाओं में बहकर उनको बहकाएंगे, तब तक गुड़गांव का वही हाल होगा जो आज है। गुड़गांव के सरकारी अस्पताल का हाल वही रहेगा। अब नाव में भड़क कर लोग वोट दे रहे हैं क्या? देखो, इन्होंने नारा जो 400 पार का दे रखा है, वो तो बिल्कुल झूठा है। इन्होंने नारा 2019 में भी विधानसभा हुई थी, जब 75 पार का नारा दिया था और 40 सीट आई थी। ये यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यहाँ मोदी थोड़ी लड़ रहा है, मोदी तो वाराणसी लड़ रहा है, यहाँ से राव इंद्रजीत लड़ रहा है, उसके नाम पे वोट तो मांग नहीं रहे हैं। इनसे किसी भी आदमी से आप ये पूछ लो कि इंद्रजीत तुम्हारे गांव में आए हो, शहर में आए हो, कुछ किया हो, तो आज ये लोगों की आप आरोप लगाने की सांसद महोदय नजारा देते हैं। नजारा रहते हैं, 5 साल में कभी दिखते नहीं। जब कांग्रेस की लहर चली तो कांग्रेस में चले गए, और जब बीजेपी की लहर चलती तो बीजेपी में चले गए। जिसकी लहर चलती है उसके साथ वो लेते हैं। अच्छा, हाँ बोलिए, यहाँ किसी कुछ कहना था, हाथ उठाइए, मैं आता हूँ। हाँ बोलिए। ऐसा है, एक मिनट। जेजेपी और इन लोगों का तो कोई वजूद नहीं है, तो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक आप कौन बनेगा प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो ना, 100% इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और इंडिया गठबंधन की सरकार में कांग्रेस सबसे बड़ी भागीदारी होगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका एक्सपीरियंस 55 साल का है राजनीति में, और जो दलित समाज से संबंधित। खड़गे जी को आप चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बने? हाँ बोलिए। अभी सर मेरा नाम मुकेश, अपनी बात रख रहे हो, यहीं पे आ जाइए, अब समय नहीं, इधर आ जाइए, फटाफट आइए सर। मेरा नाम मुकेश सिंगला है। एक बीजेपी प्रवक्ता भाई ने, हंसराज जी ने एक बात बोली थी, क्या मोदी साहब, मणिपुर में इतना बड़ा कांड होया, नंगी लड़कियां घुमाई थी मणिपुर में गए मोदी साहब, और आज भी सुनो सर, आज भी SC ST OBC दलित समाज के लोगों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतने अत्याचार हो चुके हैं राजस्थान में, यूपी, बिहार में। मोदी छोटे में रखिए, समय नहीं। महिला वही मोदी जी हैं जिन्होंने हमारी भारतीय नारियों को 50% का आरक्षण दिया और आगे लेकर आए। वही मोदी जी हैं जो हमारी बहन जो पहलवान थी, उनके वो दिल्ली के अंदर पुलिस ने घसीटा, लेकिन उसके बारे में न्याय की एक बात भी नहीं कही। महिलाओं के बारे में कुछ। बंगाल के अंदर कांग्रेस कहां सो गई थे?
पश्चिमी बंगाल के अंदर तो केवल न्याय मोदी दिलवाते हैं। भाई साहब इनको घोटाले करने आते हैं, कांग्रेस वाले सिर्फ घोटाले कर सकते हैं। 2G 3G कॉमनवेल्थ, इन घोटालों के अलावा इनको कुछ नहीं आता। इनकी कांग्रेस कभी नहीं आनी चाहिए। मोदी जी 400 पार, इस बार मोदी जी जीत रहे हैं 400 पार। देखो अभी जो भाई कह रहे थे, अभी जो ये भाई कह रहे थे कि भाई माननीय सांसद जी के ऊपर तो आवाज उठा रहे थे, वो एक ऐसा शख्स है कि वो दोनों पार्टियों से सांसद बन सकता है। ये कहे ना रुख देख के तेज का होगा। जो 700 किसानों पे वोट देगी अब की बार जनता, ये अग्निवीर पे वोट देगी। और जो ये एमपी ना तो विकास करवाया है और ना करवा पाएगा कभी। भाई साहब एक सेकंड सर, समय नहीं है, मुझे अब खत्म करना कार्यक्रम। सुनो मेरी बात। ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत जी से कोई मिल नहीं सकता। आपको शायद पता नहीं है, सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को राव इंद्रजीत जी अपने निवास स्थान पे पब्लिक से, हर आदमी से मिलते हैं, ग्रीवेंस सुनते हैं पिछले 5 साल से। क्या कहता है नहीं कहता है ये जनता को तय करने दीजिए, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में वक्त नहीं है। मैं कार्यक्रम यहीं समाप्त करना चाहूंगा इस अपील के साथ कि आपके इलाके में जहां चुनाव होने वाला है, मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर डालिए। फिलहाल कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में गुरुग्राम से इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।